हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ताज इंस्टीट्यूट। आई होप आप क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आगे का टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन। मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ एक कॉइल। दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये कॉइल एक बैटरी से कनेक्टेड है। एंड दिस इज ए रिहोस्टेट। इस कॉइल में एक रिहोस्टेट कनेक्टेड। क्या आप जानते हो रिहोस्टेट का वर्क क्या है? रिहोस्टेट क्या काम करता है? रिहोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम और ज़्यादा करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो आई इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया वी अपॉन आर। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम कम और ज़्यादा करेंगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करने से इस सर्किट के लिए, इस कॉइल के लिए करंट की वैल्यू भी कम और ज़्यादा हो रही होगी। अब क्योंकि इस कॉइल में ऑलरेडी एक करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी कनेक्टेड है, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये कॉइल वर्क करेगी एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस कॉइल के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं इस कॉइल के पास एक और कॉइल रख दूं, इस कॉइल के पास एक और कॉइल रख दूं और ये कॉइल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से, ये कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी दूसरी कॉइल से भी पास कर रही होंगी। इस कॉइल को हम बोल देते हैं सेकेंडरी कॉइल, दूसरी सेकेंडरी कॉइल, और इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगी। अब अगर मैं रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम और ज़्यादा करूं तो करंट की वैल्यू कम और ज़्यादा होगी, और करंट की वैल्यू जब चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। मतलब सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब चेंज होंगी तो सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा एक करंट। इस कॉइल में एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट हो जाएगा, आईसी लिख देता हूँ इंड्यूस्ड करंट को, इंड्यूस्ड करंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर किसी भी कॉइल में पास में रखी दूसरी कॉइल में करंट में हुए चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो और सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाए तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए कैसे इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। प्राइमरी कॉइल में हमने क्या किया, करंट की वैल्यू को चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हुई और सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो गया, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आप ये फिनोमेना समझ पाए होंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हम इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर से मैं वही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। दिस इज प्राइमरी कॉइल जिसमें ऑलरेडी एक करंट का फ्लो है। इस कॉइल में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है, और इसी के पास हमने रखी हुई है दूसरी कॉइल, जिस कॉइल को हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉइल, और दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। सेकेंडरी कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। मैं अगर आपसे ऐसा कह दूं कि दिस इज कॉइल वन या फिर प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉइल टू, और या फिर आप कहेंगे सेकेंडरी कॉइल। मैं आपसे कहूं कि कॉइल वन में, प्राइमरी कॉइल में I1 करंट फ्लो स्टार्ट है, I1 करंट का फ्लो हो रहा है, इस कॉइल में फ्लो हो रहा है करंट I1। तो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बोल देता हूं N2 इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स।
तो देखिए I1 कैसा होगा, हमारा चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेहोस्टेट लगाया। रेहोस्टेट से हम क्या करेंगे, रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। रेसिस्टेंस की वैल्यू में चेंज होगा तो इस कॉइल में फ्लो हो रहे करंट I1 में भी चेंज होगा, और जब करंट I1 चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, और इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा एक करंट। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं। I1 की वैल्यू में चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स, इस फ्लक्स को मैं बोल देता हूँ φ2, इससे लिंक्ड फ्लक्स को मैं बोल देता हूँ φ2। तो यहाँ से φ2 फ्लक्स में चेंज होगा, φ2 फ्लक्स में चेंज होगा, और इस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा एक करंट, दैट करंट इज IC। तो देखिए सेकेंडरी कॉइल के लिए टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू ईच टर्न इज φ2, एक टर्न के लिए फ्लक्स है φ2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, N2 φ2, टोटल फ्लक्स इज N2 φ2, एंड दिस टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्स लिंकेज, इसको हम फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं, टोटल फ्लक्स। अब ये टोटल फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अब देखिए फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स यहाँ करंट पे डिपेंड कर रहा है। करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने से फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, इसके लिए फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दिस टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। ये टोटल फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल पे। और जैसे ही मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा एक कांस्टेंट कैपिटल M, मुझे मिलेगा एक कांस्टेंट कैपिटल M। दिस कांस्टेंट M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और आप इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों में से किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को देखिए आप, N2 φ2 इज इक्वल्स टू MI1, अगर मैं यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालूं तो दिस इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू, देखो I2 को इधर, I1 को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, N2 φ2 डिवाइडेड बाई I1, ये हमारे पास होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यूनिट ऑफ कैपिटल M, तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखिए फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की यूनिट वीबर, डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट एम्पियर। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है वीबर पर एम्पियर। इसी वीबर पर एम्पियर को हम कहते हैं हेनरी, इसी वीबर पर एम्पियर को हम कहते हैं हेनरी, कैपिटल H इसका सिंबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के टाइम सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा। अभी तक तो हमने पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, अब हम पढ़ेंगे कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्या आपको फैराडे लॉज याद है, फैराडे लॉ याद है, फैराडरी हो गया, फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ इज EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई डी फाई बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। आइए अब देखिए क्या होगा हमारे पास यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, EMF इन सेकेंडरी कॉइल, यहाँ जो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगा तो दिस EMF will be equals to, E is equals to number of turns is N2 d by dt of phi, रेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है दूसरी कॉइल के लिए φ2,
N2 को मैं phi2 के साथ लिख देता हूँ और EMF को बोल देते हैं E2। तो E2 EMF, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ N2 phi2। N2 phi2 तो अभी पढ़ा आपने, N2 phi2 किसके इक्वल, N2 phi2 इज इक्वल्स टू Mi1। तो मैं यहाँ N2 phi2 की जगह लिख देता हूँ Mi1। अभी तो पढ़ा कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स N2 phi2, म्यूचुअल इंडक्टेंस अभी लास्ट टॉपिक Mi1, Mi1। तो इसकी जगह मैंने लिखा Mi1। अब M कैसा है हमारे पास, M इज कांस्टेंट, कोफिशिएंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो ये चला गया बाहर और इधर हमारे पास बचेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये हमारे पास होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल के लिए फॉर्मूला। यहां से भी मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M इज इक्वल्स टू, देखो डी आई बाई डी टी, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, E2 अपॉन हमारे पास आएगा डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमारे पास फिर से एक और फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। आई होप आप ये बातें अच्छे से समझ पा रहे हो। डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं क्या आप, डायमेंशन फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। तो देखिए ईएमएफ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ के लिए, ईएमएफ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML2 T माइनस थ्री ए माइनस वन, ML2 T माइनस थ्री ए माइनस वन। फिर हमारे पास करंट, डी आई चेंज इन करंट, करंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ए एम्पियर, डी टी चेंज इन करंट, सॉरी डी टी इज टाइम, चेंज इन टाइम, तो टाइम के लिए डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए, अब यहाँ से टी जाएगा ऊपर, तो आपके पास क्या बचेगा ML2, यहाँ टी माइनस थ्री है और एक ऊपर चला गया माइनस थ्री प्लस वन, तो टी माइनस टू, और ए से आप इस ए को ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे पावर है वन, ऊपर ले जाके पावर हो जाएगी क्या हमारे पास माइनस वन, तो ML2 T माइनस टू ए माइनस, दिस इज हमारे पास डायमेंशन ऑफ, ये क्या हमारे पास डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। आइए अब हम देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई, E2 इज EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट DI बाई DT, DI1 बाई DT एक्चुअली, पहली कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें चेंज होगा। अच्छा, अब देखिए अगर मैं ऐसा कह दूं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट चेंज हो, तब हम ऐसा कह सकते हैं, तब हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। और यही इसकी डेफिनेशन है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा हमारे पास, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल is rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second, then the mutual inductance between the coil is equals to EMF induced in the secondary coil। देखिए मैंने लिखी भी आपके लिए डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल इज न्यूमेरिकल इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, EMF इंड्यूस्ड के ही बराबर होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अगर आपके समझ आया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ये हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए। देखिए इसमें ये मेरे पास है कॉइल, दिस इज ए कॉइल, this coil is connected to a battery, a key and a rheostat। इस कॉइल में बैटरी कनेक्टेड है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होगा I1, I1
और इस कॉइल की ही एक्सिस पे एक और रखी हुई है दूसरी कॉइल, ये कॉइल, एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनो। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस रिहोस्टेट की हेल्प से रेसिस्टेंस को कम और ज़्यादा करेंगे। जब भी रेसिस्टेंस कम और ज़्यादा होगा करंट में चेंज होगा, करंट की वैल्यू में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज, और दूसरी कॉइल के लिए फ्लक्स चेंज तो दूसरी कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कुछ बातें मान लेते हैं, जैसे मान लेता हूँ लेट N1 इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी सोलेनोइड का है, कॉइल का है बात। तो प्राइमरी कॉइल में N1 पास नंबर ऑफ टर्न्स एंड N2 be the number of turns per unit length, N2 be the number of turns per unit length in secondary coil. सेकेंडरी कॉइल में N2 है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 इन प्राइमरी सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है प्राइमरी के लिए, सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ हमारे पास कौन सी सोलेनोइड की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सोलेनोइड। तो प्राइमरी सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, करंट इज I1, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1 को बोल देते हैं फर्स्ट। तो दो कॉइल्स के बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स, इन दोनों कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, N2 phi2 इज इक्वल्स टू MI1, आपने ऐसा पढ़ा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल्स टू N2 phi2 डिवाइडेड बाई I1। बताइए ऐसा कह पाएंगे हम। अब phi2 किसके इक्वल होगा, phi2 क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल किस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, सेकेंडरी कॉइल रखी है प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि B1 मल्टीप्लाई बाई, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, तो BA होता है हमारे पास phi2 इज इक्वल्स टू B1 A2 हो जाएगा। तो यहाँ से M इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई बाई, फाई की जगह पे आपने रख दिया B1 A2 डिवाइडेड बाई I1। अब ध्यान से देखिए जरा अपनी इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन प्राइमरी सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को B1 कहते हैं। तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1 है, B1 की जगह पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, M इज इक्वल्स टू N2, B1 की जगह पे म्यू नॉट N1 I1 मल्टीप्लाई बाई हमारे अपॉन I1। देखिए I1 से I1 कैंसिल, हमें क्या मिला, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल्स टू N2 म्यू नॉट N1 A2। अच्छा N2 क्या है हमारे पास, कैपिटल N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और हमने पढ़ा कि N2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। N2 क्या हमारे पास, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, एंड टोटल टर्न्स इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाई L, N2 मल्टीप्लाई बाई L। आइए देखिए बात समझते हैं कैसे। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे पास, N2,
अगर सेकेंडरी कॉइल की L लेंथ है तो L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, N2 मल्टीप्लाई बाई L, इसलिए कैपिटल N2 इज इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई बाई L। हमारे पास आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1, N2 की जगह पे क्या लिख दें, N2 मल्टीप्लाई बाई L इंटू A2। ये हमारे पास रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू को एक्सियल सोलेनॉइड, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है हमारे पास, म्यू नॉट हमारे पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है हमारे पास, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, N1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन प्राइमरी सोलेनॉइड। N2 हमारे पास क्या हो गया, N2 हमारे पास हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी सोलेनॉइड, दूसरी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न। L हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड। A2 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ गए तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने, अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 6.9 एट पेज नंबर 221। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर की एनसीईआरटी बुक की, पिछले सेशन की जो एनसीईआरटी बुक है उसके पेज नंबर है। दूसरा आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 एंड क्वेश्चन नंबर 6.9, 6.8 एंड 6.9, these are at पेज नंबर 230, पेज नंबर 230। आप इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकली। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए आंसर्स बताऊंगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।